स्वागत है आप सभी का सुबह 11 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू और इस वक्त बात एक बड़ी खबर की करते हैं। बीती रात न्यूज 18 की टीम पर हमले की कोशिश का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। सिंघू बॉर्डर पर न्यूज 18 की टीम पर हमले की कोशिश का यह पूरा मामला निकलकर सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैसे दो लोग न्यूज 18 की कार को रोकते हैं और फिर वहां पर जो रिपोर्टर और कैमरामैन थे उनके साथ बदसलूकी की गई और तस्वीरें साफ साफ से बता रही है कि किस तरह से रोका गया है, उसके बाद बदसलूकी की गई है। बता दें कि कुछ असामाजिक तत्व कार को लेकर फरार हो गए। कार में न्यूज 18 के माइक, लाइव व्यू और पत्रकार मनोज राठी का फोन भी था। न्यूज 18 के पत्रकार मनोज राठी और कैमरामैन संदीप कुमार किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के बाद जब लौट रहे थे तभी रसोई ढाबे के पास अचानक कुछ शरारती तत्वों ने कार को जबरदस्ती रुकवा दिया। टीम के साथ बदतमीजी भी की गई और इसके बाद कुछ लोग कार लेकर वहां से भाग खड़े हुए। मनोज राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये बताइए क्या कुछ हुआ था सिंघू बॉर्डर पर कल रात? देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, कल जब हम यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस अपने होटल यहाँ पर निकले थे, उसी बीच जो शरारती अनसर थे, दो लोग थे जो कि काफी नशे में भी थे, उन्हें अचानक हमारी गाड़ी के आगे आए और आते ही हमारी गाड़ी का जो ड्राइवर है, ड्राइवर से आकर बदतमीजी करके उसकी गाड़ी की चाबी जो है वो छीनने की कोशिश की। हालांकि मैंने भी उनसे पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, लेकिन हमें भी वो गालियां देने लगे और बाहर मतलब हमें निकालने की कोशिश करते रहे। हालांकि जब हमने ज्यादा उनसे पूछा तो उसके बाद उन्होंने हमें बाहर निकाला, हमारे साथ हाथापाई की, हमारे कैमरामैन संदीप का कैमरा जो है वो कोशिश करी, उसकी हड़पने की कोशिश करी और उसके साथ और भी वहां पर लोग इकट्ठे हुए जो कि हमें साइड पर लेके गए। उतनी देर में जो शरारती अनसर थे वो ड्राइवर से मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन के गाड़ी लेकर फरार हो गए। हालांकि गाड़ी में हमारा जितना भी जो हमारी किट थी, सामान था, लाइव व्यू था, वो सारा कुछ लेकर फरार हो गए। उसमें मेरा मोबाइल भी था, ड्राइवर का मोबाइल जो है वो भी छीनकर फरार हुए। और काफी जिस तरह से फिर उसके बाद पुलिस को भी कॉल किया गया। जो लास्ट लोकेशन है वो करीब 100 किलोमीटर जो एक गांव पड़ता है जींद का, वहां की जीपीएस लोकेशन थी। वहां पर भी हम पहुंचे थे रात को ही। वहां पर गाड़ी की नंबर प्लेट हमें मिली है, लाइव व्यू के जो वायर्स हैं वो हमें मिले हैं। कोशिश हमला हम पर करने की गई थी, हमें मारपीट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे जिसके बाद उन्होंने ड्राइवर पर निशाना साधा और ड्राइवर की गाड़ी और उसका मोबाइल लेकर गाड़ी लेकर। मनोज, ये बताइए, चूंकि आप लगातार वहां सिंघू बॉर्डर पर कवर करते रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह से हरकत की, गाड़ी लूटकर भाग खड़े हुए, आप लोगों के साथ बदतमीजी की, क्या वो कोई किसान थे या फिर अराजक तत्व थे? किस तरह के लोग आपको लगे वो लोग? देखिए, उसमें अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, जो हमारी बातचीत हुई थी उनसे, तो किसान जथेबंदी का या किसान जो है सिख वो नहीं थे। वो जो है अलग तरीके से बात कर रहे थे, काफी गलत बोलकर, गाली गलौज देकर बात कर रहे थे कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। हमने उनको बताया हम न्यूज 18 से है, तो वो और भी ज्यादा भड़के और उन्होंने कोशिश करी हमें हाथापाई करने की, हमारा कैमरा छीनकर हमें मारने की भी कोशिश करी। हालांकि उसी टाइम में कई लोग वहां इकट्ठे हुए, हमसे बातचीत करने लगे साइड पे जाके। उसी टाइम गाड़ी लेकर वहां से जो शरारती अनसर थे वहां से फरार हो गए। बिल्कुल, तो वहां पर लोग जुट गए एन वक्त पर मनोज, और ये अच्छा हुआ कि आप लोग वहां से हट गए। अब कुछ गाड़ी का कुछ पता चल पाया? अब तक पुलिस कोई सुराग लगा पाई है गाड़ी का? देखिए, पुलिस को उसी टाइम कॉल कर दिया गया था, आला अधिकारियों को हमने कॉल किया था। वहां पर पूरी स्थिति हमारी टीम के हेड हैं उनको हमने कोऑर्डिनेट किया, उनके साथ उनको पूरी जो घटना हुई है उसके बारे में किया। उसके बाद जो लास्ट लोकेशन आ रही थी, लास्ट लोकेशन जींद की थी और अब मेरा जो मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है वो भी सोनीपत, यानी कि यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर बाद मेरा जो फोन है वो स्विच ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद जो लास्ट लोकेशन थी 12:30 बजे करीब जो जीपीएस की लास्ट लोकेशन थी वो जींद के कालखा गांव की आ रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज हमसे बातचीत करने के लिए। तो मनोज बता रहे हैं कि लास्ट लोकेशन का पता चला लेकिन गाड़ी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन हम आपको बता दें कल जिस तरह से हुआ वो बेहद अनफॉर्चुनेट था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स के आगे सड़क पर लोहे की नुकीली कीलें लगा दी हैं और इसके अलावा पैदल आने जाने वाले लोगों को रोकने के लिए नुकीले तार भी लगाए हैं। 26 जनवरी को कुछ हिंसा के बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर उपाय किए ताकि दोबारा कोई उपद्रव ना हो सके।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। 26 तारीख के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद अब पुलिस सतर्क है और बॉर्डर पर बैरिकेड्स तो किए गए थे, नुकीले तार और साथ ही साथ जमीन पर भी नुकीले कील बिछा दिए गए हैं ताकि कोई गाड़ी लेकर आगे की तरफ ना बढ़े। तो पूरी तरह से जो 26 जनवरी की घटना हुई उसके बाद ये एहतियात पुलिस की तरफ से। और 26 जनवरी को हुई किसान रैली के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबड़े की बेंच इस बात को लेकर सुनवाई करेगी। और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का असर आज संसद में भी दिखाई दिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा से किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा के सभापति ने आज चर्चा से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी कर वॉकआउट कर दिया। पहले सदन की कार्यवाही 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सभापति ने 11:30 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। That is a matter of national importance. Even this has been said, Shiva. Say, Manoj Jha. Sir, under Wait, such rights, sir, and we have to discuss it separately. please. We will discuss it, from tomorrow. just President. that this house could not discuss the farmers' bills when it was came up before this house. But now we are not on that. Everybody wants that is a matter of national importance. और सीएम आवास पर थोड़ी ही देर में योगी मंत्री परिषद की एक बैठक होने वाली है। सीएम मंत्रियों से उनके विभागों के कार्यों की जानकारी लेकर समीक्षा करने वाले हैं। सीएम योगी बजट की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और उससे पहले आज मंत्री परिषद की बैठक, जिसमें तमाम मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो मंत्री परिषद की आज बैठक है और बैठक इस लिहाज से क्योंकि हम आपको बता दें कि बजट सत्र की भी शुरुआत होनी है। उससे पहले किन किन मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में किस तरह का काम किया उसको लेकर यह समीक्षा बैठक है। सीएम मंत्रियों से उनके विभागों के कार्यों की आज इस समीक्षा बैठक में जानकारी लेंगे। सीएम योगी बजट की तैयारियों की भी आज समीक्षा करेंगे। और हम आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र जो है वो 18 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो उससे पहले ये तमाम कवायदें। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, मंत्री परिषद की ये बैठक है और कहा यह जा रहा है कि कामकाज की समीक्षा के साथ बजट किस तरह से होगा उस पर भी ये समीक्षा बैठक बेहद अहम। बिल्कुल नीलू, देखिए आज जो बैठक हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर, ये बड़ी बैठक है, कई मायनों में बड़ी बैठक है। इसलिए भी बड़ी बैठक है क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज जो ट्रेनिंग सेशन रखा गया है खास तौर पे मंत्रियों को डिजिटली कनेक्टेड करने के लिए या ज़्यादा कंफर्ट जोन देने के लिए डिजिटल माध्यम से, उसके साथ साथ उनके काम का लेखा जोखा भी तय किया जाएगा क्योंकि तमाम मंत्री इसमें आ रहे हैं। इसमें कैटेगरी वाइज बांटा नहीं गया है। जब भी कैबिनेट बैठक होती है तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री वहाँ पर जाते हैं, राज्य मंत्री नहीं जाते हैं। लेकिन आज जिनको इन्वाइट किया गया वो सभी मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार हो, सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि मंत्रियों को ट्रेनिंग सेशन के साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि चूंकि बजट पेश होने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का आने वाले दिनों में, तो उसको लेके उनकी क्या तैयारी है, उनके विभाग में कितना कामकाज हुआ है, एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड जो हम कहते हैं कम से कम बजट से पहले विभागों की, इसको भी लेके मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से कल जो केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है, जिसमें इस बार निर्मला सीतारमण ने टैबलेट के जरिए बजट पढ़ा है, तो ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरफ कदम आगे बढ़ा रही है और इस बार यूपी सरकार के बजट को भी पेपरलेस करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो मंत्री परिषद, तो मंत्री के लिए भी एक एग्जाम है अनामिका, कहा जा सकता है कि उनको भी टैब चलाना सीखना पड़ेगा, तभी पेपरलेस जो बजट आएगा उनको देख पाएंगे और केंद्र सरकार के बजट को भी देख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूबे में आज कई जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं। रायबरेली में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की सीएससी के इलाज के दौरान मौत भी हो गई। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अरखा की ये घटना है जहां पर कार सवार 3 लोगों की आज एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो
तो लगातार दुर्घटनाएं खासतौर पर जाड़े के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है और अब रायबरेली से जो खबर आई, कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में घायल को सीएससी रेफर कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान इन तीनों की मौत हो गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर कैंटर ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया है। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत बताई जा रही है। किसान आंदोलन में ये जवान ड्यूटी पर थे। दोनों जवान गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। तो बुलंदशहर की घटना, जहां पर कैंटर ने 2 पुलिसकर्मियों को कुचल दिया। हादसे में दोनों पुलिसकर्मियों की मौत बताई जा रही है। किसान आंदोलन में ये जवान ड्यूटी पर थे। दोनों जवान गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं और अब इसके बाद सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। और उधर बदायूं में बेलगाम रफ्तार का कहर भी देखने को मिला। यहां पर एक ट्रक और मिनी ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें मिनी ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई मौके पर ही। तो तस्वीरें कोहरे के चलते ये हादसा, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि जाड़े के दिनों में कोहरा कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनता है। बदायूं में भी बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर ट्रक और मिनी ट्रक में टक्कर हो गई, जिसमें मिनी ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। और ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने ठेकेदार पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस 5-6 लोगों ने ठेकेदार से जमकर मारपीट की। इस दौरान बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। इस मारपीट में ठेकेदार घायल हो गया। दबंगों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाद में पीड़ित ठेकेदार ने रबुपुरा पुलिस से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे।